वेनेजुएला, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा तेल है, लगभग 304 बिलियन बैरल से अधिक तेल, जो आसानी से कई देशों की ऑयल डिमांड को पूरा कर सकती है, 1960 में ओपेक कंट्री में शामिल हुआ। इसके 10 साल बाद ही ये विश्व के कुल 6% हिस्सा ऑयल का उत्पादन करने लगा। यहाँ तक कि इसे लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जा रहा था। इतना ऑयल होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई की लिस्ट में ये शामिल है। इस देश को 10 लाख का नोट जारी करना पड़ा। 25 लाख में आ रही एक कप कॉफ़ी। इतना ज़्यादा ऑयल होने के बाद भी इसकी ये हालत कैसे हुई? लगभग 100 साल पहले वेनेजुएला में तेल भंडारों की खोज हुई और कुछ ही सालों में सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। 1976 में वेनेजुएला सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनी द वेनेजुएला की स्थापना की। 1980 में तेल की कीमतों में भारी कमी हुई क्योंकि वेनेजुएला की कमाई ऑयल पर ही डिपेंड करती थी, इसलिए उनके कर्ज भरने लगे। 1990 के समय में तेल के कीमतों में आई गिरावट की वजह से वेनेजुएला में महंगाई बढ़ने लगी और सरकार अपने कर्ज चुकाने में असफल होने लगे। इसलिए 1998 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी नेता ह्यूगो चावेज ने चुनाव आसानी से जीत लिया। चावेज ने ऑयल इंडस्ट्री और उससे होने वाले आय को अपने हाथ में ले लिया। 2003 में इराक युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसमें वेनेजुएला ने काफी मुनाफा कमाया। लेकिन चावेज समाजवादी नेता थे, उन्होंने लोगों को मुफ्त में कई योजनाएं दी और कमाई का सोर्स केवल ऑयल ही था, जिसकी वजह से देश को काफ़ी नुकसान होने लगा। 2012 में 57 वर्षीय चावेज, जिसकी तबीयत खराब होने लगी थी, उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन ये लोगों की पहली पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से ये सिर्फ 1.5% से भी कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए। देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। साथ ही इन्होंने और नोट छाप कर लोगों को दे दिए, जिससे महंगाई और बढ़ गई। इससे लोग देश छोड़कर भागने लगे। साथ ही 2015 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने वेनेजुएला को खतरा बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिए। 2018 में हुए चुनाव में मादुरो ने फिर से जीत गए, जिसमें कई लोगों का मानना था कि ये चुनाव धांधली से हुए हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल उद्योग के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए। तेल से होने वाली आय के खत्म होने से अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई, जिसकी वजह से वेनेजुएला में ऑयल को निकाल पाना और उसे बाहर बेचना बहुत ही कठिन हो गया। 2025 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव है। क्या वेनेजुएला के हालात सुधरेंगे या और भी बिगड़ेंगे?